शुद्ध योगियों की व्याख्या करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने पिछले अंक में उनके व्यवहार, वेशभूषा व लक्षणों का उल्लेख किया है। इन योगियों को 5 श्रेणियों में विभक्त करके आगे क्रमशः उनका विशेष परिचय दे रहे हैं। इस अंक में प्रभुलीन योगियों के विषय में विशेष परिचय देते हुए श्रद्धेय डॉक्टर सतपथी जी कहते हैं कि श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे प्रथम रे जे प्रभुलीन ए माने अत्यंत महान परमहंस स्थिति पूर्वे साधक थाए एहि भावे थाए शरीर ज्ञान विस्मृत विगत जीवन विश्वकुमणई से असत्य प्रभु ही एकमात्र सत्य चेतना तार विस्तारित कल्पना तार विश्वातीत विश्वतापाई किछि नुहे केवल ब्रह्म आउसिए साधकर आत्म चैतन्य तथापि थाए जे अपूर्ण भावे से नुहे भगवान ईश्वर जे भिन्न चैतन्य ब्रह्म से जे एक सत्ता क्रमे क्रमे बुझे एक कथा ए सत्य कले अनुभव जोगी धरे अद्वैत भाव जेबे परमहंस बने आत्मा को परमात्मा मणे साधक माने ए स्थिति रे रहंती प्राय निर्जन रे निज
જ આત્મા રે લીન થાય કથા વાર્તા કરંતી નાહી ભૂલી થાંતિ નિદ્રા ભોજન પ્રભુ ધ્યાન રે સદા મગ્ન શ્રી ગુરુ કૃપા હેલે પ્રાપ્તિ સહજે હુઈ પ્રગતિ ન મિલે જહા કેતે જન્મે મિલઈ તાકુ અલ્પ દિને મંદિર રે પર્વત રે તીર્થ એ સ્થાને આશ્રમ રે સર્વત્ર ખોજંતી હરિંકુ ન સમાજકુ નિજકુ અત્યંત જીવ દયા તાર મન રે ના થાય વિકાર કુકર ગાઈ અબાછેલી સભિંક સાથે એકા થાલી દિવ્ય ઉત્તરિત ચેતના જોગી હોઈલે અંતર્મના સદા એકાગ્ર ચેત ધરી થાંતિ પ્રભુંકુ સુમરી शुद्ध योगियों की श्रेणी में प्रथम प्रकार के योगी प्रभुलीन कहलाए जाते हैं। मनोनाश होने के उपरांत हंस भाव उदित होने पर इन योगियों को शरीर का बोध नहीं रहता, इनको विगत जन्म की स्मृति भी नहीं रहती। ऐसे योगियों के लिए प्रभु ही एकमात्र सत्य होते हैं, वे विश्व को असत्य मानते हैं। ऐसी आध्यात्मिक अवस्था में योगी की चेतना के क्रमिक विकास के क्रम में उसकी चेतना अत्यंत विस्तृत हो जाती है, वह कल्पना विश्व के परे चली जाती है। इस स्तर पर उसके लिए स्वयं और ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे योगी विश्व के अस्तित्व को नहीं मानते, वे प्रभु में लीन रहकर सदैव ब्रह्म की खोज में लगे रहते हैं। इस अवस्था में साधक का आत्म चैतन्य अपूर्ण होता है। वह सोचता है कि वह स्वयं वह ब्रह्म भिन्न चैतन्य है, वह भगवान नहीं है, और ऐसी स्थिति में वह सदैव प्रभु प्रेम में लीन रहकर उनको खोजता रहता है। श्री गुरु की कृपा होने पर वह क्रमिक रूप से यह समझ पाता है कि वह स्वयं और ब्रह्म एक ही सत्ता है। इस सत्य का अनुभव करने के पश्चात यह योगी अद्वैत भाव धारण करता है और परम हंस की स्थिति प्राप्त कर लेता है। स्वात्मा व परमात्मा के एकत्व को स्वीकार कर वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस स्थिति में साधक प्रायः निर्जन स्थान पर रहते हैं। निद्रा व भोजन को भूलकर सदैव स्वात्मा में लीन होकर प्रभु प्रेम में निमग्न रहते हैं। श्री गुरु की कृपा से उन्हें जो कुछ विगत कई जन्मों में प्राप्त नहीं हुआ था, वह कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाता है और वह चेतना के विकास क्रम में सहजता से प्रगति कर लेता है। ऐसे शुद्ध योगी किसी मंदिर, पर्वत, तीर्थ स्थान अथवा आश्रम में समाज या स्वयं को नहीं खोजते, वरन सर्वत्र केवल हरि को ही खोजते हैं। उत्तरित चेतना के कारण उसका स्वभाव
अत्यंत निर्मल हो जाता है। वह उसके मन में कोई विकार शेष नहीं रहता। सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति वह अत्यंत दया का भाव रखता है। वह उनके प्रति उसके मन में विभेद समाप्त हो जाता है। कुत्ता, गाय या बकरी के साथ भी वह एक थाली में भोजन ग्रहण करता है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि श्री गुरु की कृपा से योगी की दिव्य चेतना के उत्तरित हो जाने पर योगी अंतर्मना हो जाता है। वह सदा एकाग्रचित होकर केवल प्रभु में ही लीन रहता है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु भागवत।